उन्होंने रोष व्यक्त किया। तो मेरे पास ये समाचार नहीं था, तो मुझे लगा कि शायद आप इसको ऑथेंटिकेट कर पाएंगे कि आपके पास नॉर्थ ईस्ट की खबरें रहती हैं। मैं प्रशांत गढ़वी जी आपके पास आता हूँ। प्रशांत भाई, ये लोगों को तो ये भी नहीं पता कि गुजरात में मुख्यमंत्री कौन है। आधे लोगों से पूछो तो कहेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। चुनाव के दौरान भी ये हुआ था। शायद वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, कोई योजना नहीं बनती, कोई पैसे का एलोकेशन नहीं होता है। और अभी फिर प्रधानमंत्री जी कुछ 4,400 करोड़ की योजनाओं के लिए उसका फिर से गुजरात जा रहे हैं। ये जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो हमारा जो पावर है कि हर चीज मेरे हाथ में रहे, और एक किस्म से गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिवाय इसके कि हाँ वो दिल्ली से संकेत हमेशा प्राप्त करते रहेंगे कि सर बताइए क्या करना है, सर बताइए क्या करना है, कि तो ये तो फिर स्थितियां जो हैं, हमारे जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसके लिए एक अच्छा संकेत तो नहीं है गढ़वी साहब। नहीं वोरा साहब, आपकी हम सबकी या तो ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग जो लोग प्रोटोकॉल को प्रोसेस से देखते हैं कि ऐसा होना चाहिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर वो नहीं होती है तो हम सब चिंता जताते हैं, वो हमारी चिंता सही है। बट क्या करें, यहाँ पर कानून किसी और का चलता है। तो ये बात पिछले ऑलमोस्ट एक दशक से जब से साहब ऊपर गए, हमारे गुजरात में तो ऐसा ही था कि गुजरात ड्राइव ऊपर से हो रहा है। हम तो वहां तक भी बोलते हैं कि यहाँ पर एक नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल की भी ट्रांसफर करनी हो, कोई एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन, तो भी दिल्ली तक बात करनी पड़ती है। आज की तारीख में हमारे यहाँ की आईएएस की ट्रांसफर भी, मतलब यहाँ पर एक क्या है, पूरा जो एक जो स्ट्रक्चर जो आपने बताया, तो यहाँ की जो सिस्टम है वहां पर एक साहब है जो एक देखिए कैसी कैसी पोस्ट खड़ी की जाती है। मतलब ये थोड़ी आपको ऑफ ट्रैक बात लगेगी मेरी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। मतलब एक आईएएस ऑफिसर है जो साहब के टाइम पे वो सीएमओ के सेक्रेटरी थे, रिटायर 2013-14 में, अभी भी वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं और वो पूरे सरकार का चिट्ठा डे टू डे साहब के साथ कम्युनिकेट करते हैं। साहब जिस चीज का अप्रूवल देते हैं वो आगे काम होता है। मिस्टर के कैलाशनाथन उनका नाम है। तो वो सुपर पावर सीएम गिने जाते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर कांस्टेबल को भी बदलना है तो कैलाशनाथन साहब को बोलो, वो साहब ऊपर कंफर्म करेंगे, वो ही बदली मतलब ट्रांसफर कर सकेंगे वो लोग। तो ये चल रहा है सिस्टम। मुझे ऐसा था कि ये गुजरात तक सीमित है, बट जैसे जैसे धीरे धीरे आप देख लीजिए 2014 के बाद मोदी जी के जो मोदी का जलवा था, उनके हिसाब से काफी सारे स्टेट में उनका पेनिट्रेशन हुआ, काफी सारे स्टेट जीत गए। एक टाइम आया 15 स्टेट, जो 2 स्टेट में थी बीजेपी, 4 स्टेट में थी, वो 15 स्टेट में आ गई। तो हर एक स्टेट में धीरे 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 ये हो गया। इसीलिए आप देखिए चेहरे बदल देना, उनके जो मतलब वफादार या उनकी टीम मेंबर्स है जो उनके कहने के हिसाब से चलते हैं, उनको ही वो ज्यादातर सत्ता में अपॉइंट करते हैं, ताकि वो लोग सिर्फ उनका एक मोहरा बन के बैठते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, उनके हाथ में कोई फ्रीडम नहीं होता है। तो स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से ये गलत चीज है। बट अभी बीजेपी की सिस्टम यही है। तो अगर आप मतलब कोई भी आदमी बीजेपी में जाता है तो उसको पता है कि मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, बीजेपी में किसी का कुछ चलने वाला नहीं, सब ऊपर से डिसाइड होता है। ऊपर मतलब सिर्फ 2 ही आदमी, मतलब अब तो मैं जेपी नड्डा साहब को भी ये नेक्सस में नहीं गिनता हूँ, मोदी साहब और अमित शाह साहब, वो दो सब डिसाइड करते हैं, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। ओके, हाँ, तो ये सब चीज ऊपर से डिसाइड होती है, ये अच्छी बात नहीं है। तो देखना ये है कि वो मतलब तो ये भी क्लियर हो गया कि उनके दिमाग में जो है ऊपर, वही नीचे डाउनलोड होना है, वही नीचे काम होना है। तो ये भी क्लियर है कि उनको विल क्या है वो डिसाइड करेंगे, उनको क्या काम करना है, क्या कराना है। मतलब वो जनता के हित में भी अगर वो है तो उनको डिसाइड करना है, क्योंकि यहाँ जो बैठे उनको सिर्फ सिग्नेचर के लिए बिठाया है कि हम जो ऊपर से भेजते हैं आप सिग्नेचर करो। वो गुजरात हो, वो महाराष्ट्र हो, वो मध्य प्रदेश हो, वो स्टेट हो, मतलब ऊपर से जो आता है वो आपको साइन करना है, अनाउंस करना है। और आप देखिए ये कर्नाटक के इलेक्शन में मैंने देखा कि बिफोर इलेक्शन जब सर्वे बीजेपी के फेवर में नहीं था, तो हर जगह मतलब जेपी नड्डा साहब को आगे कर दिया गया था कि यहाँ पर सर्वे बीजेपी के फेवर में नहीं जा रहा है। अगर जीत होती है तो जैसे मोदी साहब ने पूरा इलेक्शन अपने बल पे ले लिया, अपने कंधों पे ले लिया, और वही अकेले फेस बन के पूरे कर्नाटक में घूमे, रैलियां की, रोड शो किए, स्टेज शो किए। अभी जब हारने का टाइम आ गया तो जेपी नड्डा साहब का फेस दिख रहा है कि सर्वे पोल क्या है,
तो बीजेपी में फेस जेपी नड्डा, कांग्रेस में फेस मल्लिकार्जुन खड़गे। तो स्ट्रक्चरल सिस्टम के लिए अच्छी बात नहीं, पर ये कौन सुधारेगा? या तो एक ही चीज है, मतलब ये अगेन जो मेरा पेन हर वक्त रहता है कि इसको सुधारने का काम भी जनता करेगी, इसको यहाँ तक लाने का काम भी जनता ही नहीं किया है। तो इसको सुधारने के लिए या तो एक आवाज आनी चाहिए, क्योंकि आपकी सिस्टम जो आपने बनाई है, सो दिस इज नॉट फेडरल और लोकतांत्रिक। आपने बहुत अच्छा टॉपिक दिया है, डेमोक्रेसी एट क्रॉस रोड। मैं तो एक स्टेप आगे बोलता हूं, डेमोक्रेसी एट पीएमओ। पीएमओ से वो जो है वो जो करते हैं वही डेमोक्रेसी है, उसके अलावा डेमोक्रेसी जैसा आपकी आवाज कट रही है गढ़वी साहब, आपकी आवाज है कट रही, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ नहीं रही है। हो सकता है, मतलब आपके नेट की इन्होंने समस्या है। क्या किया, पिछले लोगों से सीखा, ऊपर मतलब 85 90 गढ़वी तक जो देश में चला वो ये लोग गढ़वी अभी साहब तक